हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सीटेट 2023 के लिए। तो वीडियो में बने रहें। और अब सुपर 30 में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी भाषा के नए ज्ञान के अनुप्रयोग अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या ऑप्शन डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था में रहता है, तो उस दौरान सबसे बेहतर वो किस तरीके से सीख सकता है। तो इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, अपनी इंद्रियों के प्रयोग करके बालक हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। जैसे 2 वर्ष तक के बच्चे को किसी चीज़ को पकड़ेगा, देखेगा, छुएगा, चूसेगा आदि आदि तरह से अनुकरण करके वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, या ऑप्शन सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, या ऑप्शन डी किशोरावस्था के दौरान। तो कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था के दौरान। जब बालक मेच्योर हो जाता है, किशोर हो जाता है, तो उस समय वो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की प्रक्रिया से, क्योंकि वह इस अवस्था में किशोर जो होते हैं समूह की निर्माण की प्रवृत्ति करते हैं, या मैत्री भावना का विकास होता है, या सामाजिक गुणों के विकास, समूह के प्रति भक्ति, समाज में परिपक्वता की भावना का विकास करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं? तो गहन और जटिल समाजीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मकता, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक, या ऑप्शन डी गौड़। कह रहा अनुवांशिकता या वंशानुक्रम के गुण प्रत्येक व्यक्ति में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी स्थिर होते हैं। कैसी समाज संरचना होती है? स्थिर होती है। यह वातावरण के प्रभाव में इन गुणों की दिशा व मिलती है, इसलिए वातावरण और सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम क्या है? एक स्थिर पहलू है, जो कि हमें अपने माता पिता से मिलती है। और वातावरण से क्या होती है? वो एक सामाजिक पहलू है, जो कि हमारे आसपास परिवेश से हमें प्राप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार कर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संरचनावादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, या ऑप्शन डी विकासवादी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, वो क्या होता है? व्यवहारवादी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ऑप्शन सी परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, या ऑप्शन डी नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो नहीं पूछ रहा है, तो जो इसमें ऑप्शन गलत होगा वही हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही। देखिए, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। कभी भी किसी विद्यार्थी को किसी भी चीज़ को उसे याद करके, रट्टा मार के
ऐसे कोई चीज़ नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है। तो याद करना जहाँ आ गया वो क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भी हमसे क्या पूछ रहा है, निगेटिव ही पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए इसमें भी नहीं है। ऑप्शन ए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, ये हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वे चुनौती भरे कार्यों को, सॉरी नहीं पूछ रहा है ना, ये नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे क्या होंगे, सफल होंगे, कभी असफल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें भी नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ऑप्शन बी, सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन सी, गैर शिक्षक शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेना सिखाना। और ऑप्शन डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। देखिए जहाँ ये अलग करना, याद करना, रट्टा मारना या अलग कमरे में बैठाना, ये सब शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे निगेटिव होते हैं। तो नहीं पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन ए, शब्दों और विचार को समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। या ऑप्शन डी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, शिक्षार्थियों का आत्मनियम डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। ऑप्शन बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन में सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। ऑप्शन बी, अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, अनलर्निंग। ऑप्शन सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। ऑप्शन डी, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो नहीं माना जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीखने का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन ए, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर प्रबल बल देता है। ऑप्शन बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन सी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। या ऑप्शन डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन ए, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। ऑप्शन बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन सी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। या ऑप्शन डी, बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो पार्श्व चिंतन और समस्या के समाधान में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से
डैश का हिस्सा है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास का, ऑप्शन बी सामाजिक विकास का, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास या ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। तो कह रहा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही जगह? डी बौद्धिक विकास का। क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में या उसकी चित्र मस्तिष्क में दिमाग में क्या होती है? पहले बनती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणाएं क्या की जाती है? प्रकट की जाती है। किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे पहले अपने दिमाग में अवधारणाएं बनाते हैं, एक छवि बनाते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, तब उसके बारे में क्या करते हैं? सोचना स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए डी बौद्धिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए विकास क्रम में, ऑप्शन बी विकास की सामान्य दक्षता में, ऑप्शन सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में या ऑप्शन डी विकास की दर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज में भिन्न होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी विकास की दर में। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बच्चा व प्रत्येक लड़के या लड़की के विकास में अपना एक क्या होता है? स्वयं का स्वरूप होता है, स्वयं की एक साचा होती है, संरचना होती है या एक तरीका होता है। इससे जो क्या होता है? सामाजिक, शारीरिक या मानसिक आदि का विकास हर बच्चे में, हर लड़का लड़की में क्या होता है? भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि कोई बच्चा किसी माहौल में रह रहा है, कोई बच्चा कहीं किसी समाज में पल रहा है, बढ़ रहा है, किसी को कैसी भी परवरिश मिल रही है, तो वो क्या होती है? व्यक्तिगत विकास उन लोगों का क्या होगा? माहौल के अनुसार, परिवेश के और वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है ऑप्शन ए सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधी है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के को किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी गलत हो सकता है क्योंकि विकास का नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या होता है? अंतः संबंधित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसीलिए अब जूम कर देते हैं, थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। अगला क्वेश्चन है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन बी उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। या ऑप्शन डी उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में क्या करेंगे? संचारित कर। देखिए जैसे में कोई बच्चा अगर किसी खिलौने को तोड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये चीज़ बना तो कैसे बना। अगर जब तक बच्चा उसको देखेगा नहीं, उसको तोड़ेगा जोड़ेगा नहीं, खुद से तोड़ कर जोड़ेगा नहीं, तो वो सीखेगा कैसे? इसीलिए जब बच्चा कोई ऐसी प्रक्रिया कर रहा हो या क्रिया कर रहा हो तो बच्चे को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ तुम इसे कर सकते हो, इसे ऐसे करो तो ये ऐसे चलने लगेगा। दिमाग लगाओ कि ये कैसे चल रहा था। ऐसे करने से बच्चे की जो क्या होती है? जिज्ञासा होती है, वो बहुत ही प्रबल होने लगती है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। या ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन बी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता। या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके कोई लक्ष्य समान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। कोई भी दो विद्यार्थियों में उनकी रुचियाँ अलग हो, किसी को ये पसंद है तो किसी को ये पसंद है, किसी की कोई इतना पढ़ने में तेज होगा, किसी की IQ लेवल इतनी हो तो किसी की IQ लेवल इतना होगा। तो कह सकते हैं कि कोई भी दो विद्यार्थी एकदम एक्यूरेट तरीके से एक जैसा नहीं हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो को आपको पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन बी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि पुरुष औरतों से ज़्यादा बुद्धिमान है। ऐसा एक तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह ये रूढ़िवादी तरीके व्यवहार करना हो जाएगा कि आप किसी को लड़कियों को पीछे समझ रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा आगे से, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिस्टलिना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए आकलन के लिए सीखना, ऑप्शन बी आकलन का सीखना, ऑप्शन सी सीखने का आकलन या ऑप्शन डी सीखने के लिए आकलन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सीखने का आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी निरंतरता या ऑप्शन डी क्रमिकता। तो कौन सा ऑप्शन से कह रहा है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, इसमें जो नहीं होगा वही बताना है सर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रतिवर्ती। ये क्या है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? मानव विकास के सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए मुक्त विद्यालयों, ऑप्शन बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय, ऑप्शन सी नियमित विद्यालय या ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नियमित विद्यालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको सही से दिखे। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन ए सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्यों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन सी बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। या ऑप्शन डी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि सीखने के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सीखना उस वातावरण में प्रभावी हो सकता है जो संवेगात्मक रूप से बच्चे में क्या हो, सकारात्मक एनर्जी भरे या शिक्षार्थियों को संतुष्ट कर ला सके, उसको शिक्षा विद्यार्थियों को जो भी मन में क्वेश्चन हो उससे क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। या ऑप्शन बी सीखने में
होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों का त्रुटियां निकालना, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए, पूर्व पाठ को दोहराना यह एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ऑप्शन सी, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। या ऑप्शन डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखना समृद्ध बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या बनाता है? समृद्ध बनाता है, उसको बहुत ही अच्छा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। ऑप्शन डी, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगर खुले उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तभी बच्चे का क्या होगा? सृजनात्मक उत्तरों की सृजनात्मक तरीके से उसको सोच सकता है या जवाब दे सकता है। बंदे बताए जवाब नहीं देगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना। ऑप्शन बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करना और अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। ऑप्शन डी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना। देखिए बताए थे ना, जहाँ भी याद करना, रट लेना या उसको एकदम ये करना ना आ जाए तो उससे समझ लेना वो नेगेटिव है, और नहीं पूछ रहा है तो इसमें क्या नेगेटिव है? याद करना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? देखिए यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में नहीं आए उसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपके आंसर क्या हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, सत्र परीक्षा। ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। ऑप्शन सी, दत्त कार्य। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, दत्त कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बारे में डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ऑप्शन सी, समुचित उपचारात्मक कार्य करना। या ऑप्शन डी, सघन अभ्यास करना। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय समाज की भाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षण योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। या ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। या ऑप्शन डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।